थर्ड पॉइंट है नथिंग लास्ट फॉर एवर। अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात के बारे में सोचें। सोच लिया, अब बुरे लम्हात के बारे में सोच लिया। दोनों में एक फ़र्क है कि अच्छे भी नहीं रहते और बुरे भी नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग लास्ट परमानेंट। देखिए, खुशी चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, आप खुशी ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते, गम दुख तकलीफ़ भी ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते। जब ये चीज़ आप तस्लीम कर लेंगे ना कि हर खुशी के बाद गम है, हर गम के बाद खुशी है, हर राहत के बाद दुख है और हर दुख के बाद राहत है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। होता ये कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन खुशी के लम्हात पे फोकस करके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में वो बात नहीं रह गई, अब रिश्ते वो नहीं रह गए। देखिए, हालात व वाक़यात के साथ, जिस तरह आप पहले बहुत यंग थे, जवान थे, अब आप बड़े हो गए। बड़े दौर में मुश्किलात चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, थिंकिंग चेंज हो जाती है, हालात व वाक़यात चेंज हो जाते हैं। सेम इसी तरह आप जिस तरह बड़ी उम्र में चलते जाते हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी चेंज होती जाती है। इसलिए आपको ख़ुद में लचक लानी पड़ती है, ख़ुद को ये चीज़ तस्लीम करवानी पड़ती है, बावर करवानी पड़ती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। खुशी भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सेहत भी परमानेंट नहीं है, और जो है वो हालात व वाक़यात परमानेंट नहीं है। जब आप अपने आप में ये लचक पैदा कर लेते हैं, तब आप अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लेते हैं कि यार अब ये आने वाला है, तो अब मैं चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, वो इस तरह से लिखा हुआ कि यार खुशी के बाद गम है, गम के बाद खुशी है, राहत के बाद तंगी है, तंगी के बाद राहत है।